हेलो। ठीक है। आज आज की क्लास में अपन मल्टीमीटर को डिस्कस करेंगे। मल्टीमीटर मल्टीमीटर डिस्कशन से पहले फर्स्ट चीज़ आती है कि मीटर क्या है। मीटर के बारे में दो लाइन ब्रीफ करना चाहूँगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर कर सके उसे मीटर कहते हैं। वोल्टेज मेजर करेगा तो वोल्टमीटर कहलाएगा, करंट मेजर करेगा तो एमीटर कहलाएगा, रेजिस्टेंस मेजर करेगा तो ओम मीटर कहलाएगा। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजर के लिए अलग अलग मीटर्स होते हैं। इन सब को कंबाइन कर दिया जाए, कंबाइन करने के बाद में जो बनता है उसे मल्टीमीटर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज़ वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, तीन बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। इन तीनों को जो मेजर एक ही इंस्ट्रूमेंट द्वारा किया जाए उसे हम मल्टीमीटर कहते हैं। मल्टीमीटर सामान्यतः दो तरीके के होते हैं। एक एनालॉग मल्टीमीटर जिसमें पॉइंटर मूव होता है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। दूसरा जिसमें ऑब्जर्वेशन डिजिटल फॉर्म में आए, डिजिट फॉर्म में आए, उसे डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। मेरे पास एक एनालॉग मीटर है सेनवो कंपनी का, थोड़ा जूम करना। इसे मीटर को आप थोड़ा ढंग से देखिए। इस मीटर के अंदर सेंटर में ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ के बाद लेफ़्ट साइड में DCV लिखा हुआ है। DCV का मतलब है DC वोल्टेज, और डिफरेंट रेंज हैं 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000। इट मीन्स आपको जो वोल्टेज जिस रेंज में, जिस ऑर्डर में मेजर करना है, आपको नॉब को वहाँ ले जाना पड़ेगा। अगर आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं 5 वोल्ट की रेंज में, आपको पता है कि अननोन वोल्टेज 5 हैं, तो 2.5 की रेंज में रखेंगे तो आपका पॉइंटर पावर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपको 10 वोल्ट की रेंज में मेजर करना पड़ेगा। और ऊपर जो रेंज स्केल दिया हुआ है, स्केल के अंदर अप्रोप्रिएट साइड में लिखा हुआ है डिफरेंट रेंज के लिए, किस रेंज के लिए कौन सा स्केल सिलेक्ट करना है। उस सिलेक्ट स्केल में जहाँ पॉइंटर मूवमेंट पे होगा, फर्ज करो पॉइंटर आपका यहाँ पे 4 पे है, तो ये वोल्टेज होगा आपका 4। पॉइंटर 4 के आगे कुछ छोटी छोटी डैश लाइनें लगी हुई हैं। 4 to 5 के बीच में 5 डैश लाइनें हैं, तो इट मीन्स एक सेगमेंट का आपका वोल्टेज हो गया 0.2। दो सेगमेंट हैं तो 0.4 हो गया। 4 के आगे दो सेगमेंट पे अगर मल्टीमीटर का पॉइंटर है तो वो वोल्टेज होगा 4.4। ये डीसी वोल्टेज की डिफरेंट रेंज थी, और डीसी वोल्टेज मेजर करने का है तो इस रेंज में मेजर करेंगे। आपको एक बेसिक चीज़ है, अननोन क्वांटिटी नहीं पता है कि वोल्टेज क्या है, तो स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम, हमेशा हायर रेंज से स्टार्ट कीजिए। अगर वोल्टेज आपका 250 वोल्ट है और वोल्टेज को अगर आप 0.1 स्केल या 0.5 स्केल, 2.5 ऑर्डर के स्केल में मेजर कर लेंगे तो पॉसिबिलिटी है मीटर बर्न आउट हो जाए, मीटर के जो सेंसर हैं वो बर्न आउट हो जाए। स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम, या आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो वोल्टेज मेजर करने जा रहे हैं किस ऑर्डर की है। अगर फ़र्ज किया 20 वोल्टेज है और आपने 10 वोल्टेज में मेजर कर लिया तो मीटर डैमेज नहीं होगा। वही वोल्टेज अगर 100 है और आपने 10 वोल्ट की रेंज में रख के प्रॉप को कनेक्ट करके ऑब्जर्वेशन ले ली तो पॉसिबिलिटी है कि मीटर डैमेज हो जाए। राइट साइड में, ऑफ के राइट साइड में रेड कलर में लिखा हुआ है ACV। AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। AC वोल्टेज मेजर करने के लिए है। इसमें डिफरेंट रेंज है आपका 10, 50, 250, 1000। जो वोल्टेज मेजर करना हो, जिस रेंज का हो, जिस ऑर्डर का हो, उस तरीके से उसको अपन यहाँ मेजर कर सकते हैं। और ये 4 रेंज हैं, इंटू 1x, इंटू 10x, इंटू इंटू 10x, इंटू 1K, इंटू 10K। 10K मीन्स 10 किलो ओम। ये सारी रजिस्टेंस की रेंज हैं। अगर रजिस्टेंस आपका यूनिट फॉर्म में है, 1 ओम से नीचे है, तो आप पॉइंटर को घुमा के यहाँ रखेंगे
अगर रजिस्टेंस 10 ओम की रेंज में है तो यहाँ रखेंगे, 1 किलो ओम की रेंज में है यहाँ रखेंगे, 10 किलो ओम की रेंज में तो यहाँ रखेंगे। एनालॉग मल्टीमीटर में रजिस्टेंस मेजर करने के लिए स्केल राइट टू लेफ़्ट घूम मेजर होता है कि यहाँ दोनों कनेक्ट करेंगे। अगर रेजिस्टेंस 0 है तो पॉइंटर आपका यहाँ रहेगा। ऑब्जर्वेशन स्केल आपका यहाँ से उल्टा शुरू होगा। वोल्टेज और करंट में लेफ़्ट टू राइट होता है, ये राइट टू लेफ़्ट होता है। नेक्स्ट जो है उसके बाद है DCMA, DC वोल्टेज DC करंट है। MA मीन्स मिली एम्पियर। जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स में या इलेक्ट्रिकल में लो टेंशन, लो वोल्टेज लो टेंशन बोलते हैं जिसे, लो टेंशन, तो उसमें करंट आपका जनरली मिली एम्पियर्स रेंज में होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सारा करंट ही 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर की रेंज में होता है। तो यहाँ आपकी करंट मेजरिंग रेंज जो है 2.5 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर, 250 मिली एम्पियर, देन 500 मिली एम्पियर। नेक्स्ट आता है, इसके नीचे दो नॉब्स हैं। एक कॉमन नॉब है, कॉमन के साथ में एन लिखा हुआ है, तो इट मीन्स जो रेफरेंस पॉइंट है ये कॉमन या एन न्यूट्रल। AC मेजर कर रहे हैं तो न्यूट्रल, DC मेजर कर रहे हैं तो कॉमन, या इसके नीचे माइनस का साइन लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया आपका न्यूट्रल पॉइंट या कॉमन पॉइंट। दूसरा आपका, अगर आप मेजर कर रहे हैं आउटपुट के अंदर फेज़, तो आप यहाँ रखेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ रखेंगे और इन दोनों चीज़ के बीच में मेजर कर लेंगे। वोल्टेज हमेशा ऑब्जर्वेशन जहाँ ली जाती है पैरेलल सर्किटरी में ली जाती है। किसी भी दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज मेजर करना है तो मीटर उस वोल्टेज के पैरेलल में रहेगा। करंट और रेजिस्टेंस मेजर करना है तो रेजिस्टेंस में भी आप उसको पैरेलल में मेजर करेंगे। करंट के अंदर ये मीटर सीरीज मोड में जाएगा कि करंट जिस नेटवर्क में फ्लो हो रहा है पॉइंट A टू B, तो A टू B के बीच में एक ब्रेक पॉइंट लेंगे। एक तरफ न्यूट्रल है वहाँ कॉमन कनेक्ट हो जाएगा और जहाँ पॉजिटिव वोल्टेज वाला टर्मिनल है वहाँ पे रेड कनेक्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके का जो है मीटर, बेसिक मीटर है एनालॉग मल्टीमीटर। हमारे पास एक दूसरा मल्टीमीटर भी है जो आपको आपकी ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं उसमें रिकमेंड किया गया है, डिजिटल मल्टीमीटर DT830D। वो आई थिंक सब बच्चों के पास है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो रिप्लाई करे। हेलो, मैं मानता हूँ सभी बच्चों के पास है, ठीक है। इस मीटर को, कोई भी मीटर मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो एक मीटर के साथ में आपका एक लिटरेचर होता है। लिटरेचर के अंदर आप जाएंगे पूरा गो थ्रू मिल जाएगा। इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है सेंटर में अगेन वही ऑफ है, लेफ़्ट साइड में कुछ डिजिट है, राइट साइड में कुछ डिजिट हैं। ये डिजिटल मल्टीमीटर में वही तीन बेसिक क्वांटिटीज़ तो मेजर कर रहा है, AC करंट, AC DC वोल्टेज, DC करंट, रेजिस्टेंस के साथ में इस डिजिटल मल्टीमीटर में डायरेक्टली आपको जो आप प्रोजेक्ट में कुछ काम में लेते हैं ट्रांजिस्टर्स, दोनों तरीके के ट्रांजिस्टर्स PNP NPN दो तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं। दोनों को टेस्टिंग के लिए अलग से दो मोड दिए हुए हैं। एक के नीचे P लिखा हुआ है, NPN लिखा हुआ है, दूसरे पे PNP लिखा हुआ है। यहाँ ट्रांजिस्टर्स आपके कलेक्टर बेस इमीटर ओरिएंटेशन आपको पता होनी चाहिए, यहाँ उनको इंसर्ट कर दीजिए और मीटर को जैसे ही HFE मोड में ले जाएंगे तो आपको उस ट्रांजिस्टर्स का HFE पता लग जाएगा। राइट साइड में इसके आपके हैं 750 वोल्ट, V के साथ में एक सिंबल बना हुआ है AC सिंबल्स। इट मीन्स आपको AC वोल्टेज मेजर करना है तो दो डिफरेंट रेंज हैं आपके पास में, एक 750 वोल्ट है, दूसरा है 200 वोल्ट। नोब यहाँ होगा आपका। तो ये जो आपका मीटर तैयार हुआ, अगेन एक पॉइंट है इसमें कॉमन का, रेड नोब का गई, प्रॉप को आप कॉमन पे कनेक्ट करेंगे, ये कॉमन माइनस जो भी है। अगेन आपको वोल्टेज मेजर करना है
वोल्टेज, मिली एम्पियर, करंट और एक ओम का नोटेशन लगा हुआ है। 3 नोटेशन है, तो 3 फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर करनी है, तो आपका लाइव टर्मिनल या रेड टर्मिनल यहाँ रहेगा। अब ये मीटर आपका, ये दोनों पॉइंट्स बन गए। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जहाँ भी कोई सर्किट है या नेटवर्क है वहाँ मेजर करना है। तो ब्लैक जो टर्मिनल है वो आपका कॉमन हो गया, रेड आपका फेज़ या लाइट टर्मिनल हो गया। इन दोनों के बीच में जो कनेक्ट करेंगे, यहाँ डिस्प्ले जो होगा वो आपकी रीडिंग्स पर्टिकुलर वोल्टेज बचाएगा। अगर वोल्टेज आपका 200 की रेंज में है तो यहाँ आप नॉब को अगेन यहाँ मूव कर दीजिए और इन दोनों टर्मिनल के बीच में आपका वोल्टेज 0 to 200 के बीच में है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए के बाद में एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है, ये मीन्स एसी करंट, सॉरी डीसी करंट है। डीसी करंट की अगेन 3 डिफरेंट रेंज है इस पर्टिकुलर मल्टीमीटर में। 2 स्मॉल एम मीन्स मिली, कहीं नोटेशन कैपिटल एम आएगा, कैपिटल एम मीन्स मेगा 10 to power 6, ये है 10 to power -3 मिली एम्पियर्स। अगेन 20 मिली एम्पियर्स, अगेन 2000 माइक्रो एम्पियर और वी सेज 2 मिली एम्पियर। 2000 माइक्रो एम्पियर और वी सेज 2 मिली एम्पियर। यहाँ 2000 माइक्रो लिख दिया है, तो ये 2000 माइक्रो रेंज है। अगर आपको करंट मेजर करना है किसी नेटवर्क में, अगेन ये 2 टर्मिनल सीरीज में जाएंगे, ये पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ जाएगा, ब्लैक नेगेटिव वोल्टेज की तरफ जाएगा। और आपका मीटर अगर इस रेंज में है तो आपका ये जो मल्टीमीटर है अब 20 मिली एम्पियर करंट मीटर जैसे बन गया है। इसके अंदर डिफरेंट फंक्शन है, इसलिए मल्टीमीटर बोलते हैं। इस पर्टिकुलर कंडीशन में इन दो प्रॉप्स के बीच में आप 0 to 20 मिली एम्पियर्स करंट मेजर कर सकते हैं। अगर नॉब यहाँ होगा, आपका करंट कम है, करंट की जो वैल्यू कम है, आपको लिस्ट काउंट बढ़ाना है तो रेंज कम कर देंगे तो लिस्ट काउंट बढ़ गया। तो यहाँ डिजिट डिस्प्ले 3 डिजिट में हो रहा है, तो ये आपका 0 to 2 मिली एम्पियर्स हो गया। इस रेंज में आपका लिस्ट काउंट या मीटर का रेजोल्यूशन 10 टाइम बढ़ गया है। यहाँ आप जो मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए फर्ज करो आपका रीडिंग 1.52 मिली एम्पियर है। अगर उससे आगे तीसरा डिजिट देखना चाहते हैं तो आप इस 2 मिली एम्पियर की ऑब्जर्वेशन में आ जाइए। 1.523 या 1.525 डेसिमल के बाद में 2 डिजिट आ जाएंगे, यहाँ डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट आएगा। नेक्स्ट एक रेड कलर के नोटेशन पे दिया हुआ है 10 एम्पियर डीसी। ये एक स्पेशल नॉब दिया हुआ है। अगर आपको हायर करंट डीसी का नापना है, इसके लिए आप जो लाइव टर्मिनल या प्लस वाला जो पॉइंट है उसे निकालेंगे और ऊपर वाले सेगमेंट में आप इंसर्ट करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है देखिए 10A। 10A मीन्स 10 एम्पियर वोल्टेज, सॉरी 10 एम्पियर करंट मेजर करना है। तो इस ऊपर वाले पॉइंट पे आपको प्रॉप को रखना पड़ेगा। रेड प्रॉप यहाँ 10A की रेंज में, ये कॉमन की रेंज में। अब आपका ये जो मल्टीमीटर है 10 एम्पियर डीसी करंट मेजर करने के लिए रेडी है। जिस भी पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में आप मेजर करेंगे, रेड और ब्लैक और रेड के बीच में, तो दोनों के बीच में आप इस पर्टिकुलर रेंज में हायर करंट रेंज मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका HFE, यहाँ लिखा हुआ है HFE। HFE जो आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स का जो गेन से स्पेसिफाई किया जाता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो आप यहाँ जो आपके पास में ECB लिखा हुआ है, B मीन्स बेस, C मीन्स कलेक्टर, E मीन्स इमीटर। अगर आपका ट्रांजिस्टर्स PNP है, आपको पहले से पता होना चाहिए कैटलॉग के हिसाब से या मैनुअल से, या उसके ऊपर ट्रांजिस्टर्स के पर जो नंबर लिखे हुए होते हैं, नंबर के बाद में उसकी 3 लेग्स हैं तो लेग का ओरिएंटेशन मोड से स्पेसिफाई होता है। आप डाटा मैनुअल से सर्च कर सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर नंबर से ये एनपीएन है या पीएनपी है और इसकी कौन सी लेग कलेक्टर है, कौन सा बेस है, कौन सा इमीटर है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ आप कलेक्टर बेस इमीटर्स को इंसर्ट कर दीजिए और ये पॉइंटर यहाँ होगा और दोनों प्रोब आप चाहे बाहर निकाल लीजिए। आपको डायरेक्टली यहाँ कुछ डिजिट डिस्प्ले हो जाएंगे जो
50 से लेके 500, 700, 800 के बीच में होते हैं। डिपेंड करता है कौन सी सीरीज का ट्रांजिस्टर है और उसका गेन क्या है। ये HFE गेन शो करता है। अगर आपके पास ट्रांजिस्टर्स PNP है तो आप जहाँ PNP के जो कलेक्टर बेस एमीटर लिखे हुए हैं वहाँ पे उनकी लेग्स को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ आपको उनका HFE पता लग जाएगा। नेक्स्ट एक स्क्वायर नोटेशन बना हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर वेव बना हुआ है। जैसे आप लोग भली भांति जानते होंगे, साइनोसाइडल वेव शेप होता है गोल शेप का, जीरो से कुछ पॉजिटिव जाती है कुछ नीचे जाती है। जैसे अपनी AC साइकिल होती है वो साइन वेव साइकिल है। अगर स्क्वायर वेव में है, वोल्टेज एब्रप्ट विद टाइम हायर गया, कुछ समय के लिए हायर रहा, फिर जीरो क्रॉस करते हुए नेगेटिव में आ गया, कुछ समय के लिए नेगेटिव रहा, स्क्वायर फैशन में है, तो ये एक टेस्ट सिग्नल यहाँ प्रोवाइड करता है आपको नीचे वाले दो टर्मिनल्स के बीच में। वो 5 मिली वोल्ट का टेस्ट सिग्नल आपको मिलता है। अगर आपको कहीं भी मेजर करना है, कहीं चाहिए, मीन्स ये मल्टीमीटर आपको एक फंक्शन जनरेटर जैसे भी एक सिग्नल आपको प्रोवाइड कर देगा, स्क्वायर वेव सिग्नल। नेक्स्ट है आपका स्पीकर टेस्टर, साउंड का निशान बना हुआ है, या डायोड टेस्टर। आपके पास जो प्रोजेक्ट में डायोड है, आपको चेक करना है कि डायोड सही है या नहीं है, तो इन दो टर्मिनल के बीच में डायोड को लगाइए। एक डायरेक्शन में रेजिस्टेंस आएगा और एक डायरेक्शन में ओपन शो करेगा। डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसका रेजिस्टेंस 20 to 50 ओम्स के बीच में होता है, और रिवर्स बायस के अंदर उसका इन्फिनिटी होता है। जो एरो शो कर रखी है ये PN जंक्शन डायोड है, ये P है, ये N है। ट्रायंगुलर वेव शेप के आगे एक वर्टिकल लाइन लगा हुआ है, ये नोटेशन डायोड का है। अगर आपको डायोड मेजर करना है तो यहाँ टेस्ट करेंगे। कंटिन्यूटी मेजर करनी है सर्किट में कहीं भी कि सर्किट ओपन है या क्लोज है। अगर सर्किट क्लोज होगा, क्लोज लूप में है, तो यहाँ पे बजिंग साउंड आ जाएगी, जैसे बजर जैसा काम कर रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका सर्किट मेक है, ब्रेक नहीं है। नेक्स्ट जो है आपकी ये ओम का निशान बना हुआ है। रेजिस्टेंस मेजर की डिफरेंट रेंज हैं, यहाँ डायरेक्ट डिजिट फॉर्म में आएगा। जो रेजिस्टेंस 200, 2000, 20K, 200K, 2000K या 2 मेगा ओम। 2 मेगा ओम का रेजिस्टेंस आपको मेजर करना है तो यहाँ करेंगे। और आपके प्रोजेक्ट सिंबल में जो रेजिस्टेंस आपको मिले हुए हैं, तो उन रेजिस्टेंस को डिफरेंटली, जो भी 2-4 रेजिस्टेंस होंगे उसके ऊपर कलर कोडिंग भी लगी हुई है, डिफरेंट कलर की स्ट्रिप्स है। कलर की स्ट्रिप्स से थ्योरेटिकली वैल्यू आप कैलकुलेट करके अपने पेपर पे रखिए। आज का ये टास्क भी है। मैं अभी 5 मिनट बाद दोबारा आपसे पूछूंगा कि आपने रेजिस्टेंस कैसे मेज़र किया कि नहीं किया। जो कलर स्ट्रिप्स है, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, एक वर्टिकल रेंज लिखा, उनके अल्फ़ाबेट 0 to 1 बनाए, और ये सब लोगों ने आपने पढ़ा हुआ होगा। नहीं पढ़ा हुआ है तो आपके पास में कोई बुक होगा, उसमें देख लीजिए, कलर कोड से उसका रेजिस्टेंस निकालिए, देन मीटर से मेजर कीजिए कि उतना ही रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके आगे जो टॉलरेंस रेंज दिया होता है रेजिस्टेंस का, सामान्यतः 20% या 10% या 5% टॉलरेंस, 3 टॉलरेंस का आता है। एक चौथी जो स्ट्रिप है, अगर रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस के ऊपर गोल्डन स्ट्रिप है तो 5% टॉलरेंस है, सिल्वर है तो 10 है, और स्ट्रिप नहीं है तो 20 है। तो उस रेंज में रेजिस्टेंस है कि नहीं, और रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, आपको मेजर करना आना चाहिए। दूसरा, एक मीटर के बियॉन्ड मैं जाना चाहूँगा कि अगर आपके पास में ट्रांजिस्टर्स NPN है, एक PNP है, आप कैसे टेस्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, कोई पर्टिकुलर एक स्टूडेंट मुझे वॉइस में बता सकता है या अपना हैंड्स अप करके बताए कि वो मल्टीमीटर से ट्रांजिस्टर्स के टर्मिनल, कलेक्टर, बेस एमीटर फाइंड आउट कर सकता है, ट्रांजिस्टर NPN है, PNP है, ये फाइंड आउट कर सकता है क्या। सर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब कोई बता सकता है क्या?
किसी प्रकार का कोई आइडिया आपके पास कि मल्टीमीटर से ट्रांजिस्टर कैसे चेक करेंगे? ट्रांजिस्टर्स के बारे में आज आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस ट्रांसफर द रजिस्टर। एक इनपुट सर्किटरी होती है, एक आउटपुट सर्किटरी। इनपुट और आउटपुट दो जो टर्मिनल कॉमन लेते हैं वो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है ट्रांजिस्टर्स का। अगर ट्रांजिस्टर जनरली एम्पलीफिकेशन के लिए काम में आता है, बेस कॉमन में है तो कॉमन बेस, कॉमन में कलेक्टर है तो कॉमन कलेक्टर, कॉमन में एमीटर है तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तीनों कॉन्फ़िगरेशन में जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है उसका गेन सबसे ज़्यादा होता है। तो अपने को अगर मान लीजिए आपके पास डाटा मैनुअल नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा डाटा मैनुअल से या उसके नंबर से, या किसी ने बता दिया कि इस सीरीज का AC सीरीज़, BF सीरीज़, AD सीरीज़, डिफरेंट सीरीज आती हैं, उनके 3 डिजिट में नंबर होते हैं, लास्ट में कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ ट्रांजिस्टर्स पे एक नॉट लगा होता है, जनरली C सर्किल में होते हैं। C का मतलब एमीटर होता है, उसके ऊपर बेस और कलेक्टर। पर आपके पास में फ़र्ज करो ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर वगैरह सब मिटा हुआ है, उसको कैसे टेस्ट करेंगे? 3 टर्मिनल है, तीनों टर्मिनल्स में बारी बारी से आप कम्बिनेशन बना लीजिए। कोई भी एक टर्मिनल आपने नेगेटिव, मल्टीमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट किया, बाकी 2 टर्मिनल्स में आप फॉरवर्ड बाइस चेक कीजिए। एक में फॉरवर्ड आया, एक में रिवर्स आया, परमुटेशन कम्बिनेशन बना लीजिए। 6-7 कम्बिनेशन बनेंगे। जहाँ पे एक टर्मिनल से आपने नेगेटिव, मल्टीमीटर का नेगेटिव कनेक्ट किया और 2 फॉरवर्ड बाइस लिया, तो इट मीन्स बीच वाला कॉमन हो गया। कॉमन में वो या तो P होगा या N होगा। 2 फॉरवर्ड बाइस टेस्ट करना है ट्रांजिस्टर में। आपने ट्रांजिस्टर्स के अंदर बारी बारी से तीनों टर्मिनल्स के बीच में पहले 2 को लिया, एक को कांस्टेंट कर दिया, बाकी जो 2 बची टर्मिनल्स वहाँ पे दूसरा टर्मिनल आपके मल्टीमीटर का रेड कनेक्ट किया, फिर दूसरे वाले पे कनेक्ट किया, पहला और दूसरा एक कॉमन में आ गया, जहाँ पे आपको 2 फॉरवर्ड बाइस मिलती हैं। और अगर आपने ब्लैक टर्मिनल कनेक्ट किया है और 2 फॉरवर्ड बाइस है तो वो ट्रांजिस्टर्स हो गया आपका NPN ट्रांजिस्टर्स, क्योंकि P को आपने पॉजिटिव टर्मिनल दिया है और बाकी दोनों टर्मिनल नेगेटिव आ रहे हैं, तो दोनों फॉरवर्ड बाइस हो गई, तो टर्मिनल NPN ट्रांजिस्टर हो गया। जिस फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो हो गया आपका इमीटर जंक्शन। एक तरफ अगर आपका रेजिस्टेंस 50 से 60 ओम आ रहा है, दूसरी तरफ 70 से 80 ओम, दोनों फॉरवर्ड बाइस का रेजिस्टेंस इसी ऑर्डर में आएगा। एक ऑर्डर होगा 40 to 50 या 40 to 55 ओम्स, दूसरी ऑर्डर में होगा 50 to 80 ओम्स। जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो है आपका इमीटर जंक्शन। जिधर फॉरवर्ड बाइस आपको मिला था, जिस टर्मिनल पे मिला था, वो तो आपका होगा इमीटर लेग। जहाँ पे रेजिस्टेंस कम मिला वो हो गया आपका कलेक्टर लेग, और बीच वाली लेग है वो हो गई आपकी बेस। तो आपने मल्टीमीटर की सहायता से रेजिस्टेंस के टर्मिनल फाइंड आउट कर लिए कि ये ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर, बेस, इमीटर क्या हैं। और फॉरवर्ड बाइस में जो आपने टेस्ट किया, अगर सेंटर को पॉजिटिव सप्लाई दिया है तो वो ट्रांजिस्टर्स आपका हो गया NPN, और सेंटर टर्मिनल को नेगेटिव सप्लाई दिया है और फिर दोनों तरफ फॉरवर्ड बाइस आया है, तो वो फॉरवर्ड बाइस रिवर्स पैटर्न में आ रहा है, तो वो ट्रांजिस्टर हो गया आपका PNP। अभी के लिए जो आपको मल्टीमीटर से जो रेजिस्टेंस आपके पास उपलब्ध हैं, उस रेजिस्टेंस को मेजर कीजिए। 4 to 5 मिनट का पॉज दे रहे हैं, देन रीजॉइन वापस करेंगे। मैंने बंद कर दिया वीडियो और ऑडियो। 5 मिनट बाद दोबारा चालू करके कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम डेस्क है, वो डिस्कस कर लेते हैं। आप हाथों दे लोगे 12 बजे 11:30 ले लेते सर का भी 10 मिनट में खत्म हो जाए, 10 मिनट ब्रेक लेके वापस करो। 11 बजे सर का हो जाएगा, मतलब आप बोल रहे तब कर लो। बच्चे इतनी 1 घंटे की प्रॉब्लम थोड़ा लेके आएंगे। हाँ नहीं, उनको ब्रेक दे देंगे। अच्छा, फिर ठीक है। इतनी आओ बड़ी कुछ प्रॉब्लम- प्रैक्टिस करते रहेंगे अपना। हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, जो आपको एक टास्क दिया गया था रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर उपलब्ध है, रेजिस्टेंस किसी
सिंगल स्टूडेंट ने मेज़र किया। थ्योरेटिकल कैलकुलेट किया कलर स्ट्रिप से। चलो नहीं किया, छोड़ देते हैं इस टास्क को। जो मल्टीमीटर आपके पास है अभी आपके टेबल पे, उस मल्टीमीटर के बारे में कोई क्वारी कि कोई भी चीज़ मेजर करेंगे, मान लीजिए आप कोई असेंबली लाइन करेंगे, फिर टेस्टिंग में जाएंगे, जो आप प्रोजेक्ट बनाना जा रहे हैं इस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में, वहाँ कोई मेजरमेंट से संबंधित कोई समस्या आपको ऐसा महसूस हो रही हो कि 2 दिन या 3 दिन बाद आ जाएगी, ऐसा कुछ आप महसूस कर रहे हैं? एक्सक्यूज सर, हेलो हाँ जी बोलिए। सर। ये जो साइनसोइडल वेव्स ना, स्क्वायर वेव सिग्नल, ये हाँ, क्या होता है सर? एक बार दोबारा बताइएगा। इसको आप बोर्ड पे कीजिए। एक आपका जो सिग्नल होता है साइन वेव सिग्नल होता है, साइन फंक्शन मैथमेटिक्स का एक साइन फंक्शन है, कुछ इस नोटेशन में होता है, उसे साइन फंक्शन कहा जाता है। ये इसका मैक्सिमम वोल्टेज, ये आपका एक साइकिल है साइन वेव का 0 to 2 पाई, पॉजिटिव पीक, नेगेटिव पीक विद रिस्पेक्ट टाइम। अगर आपका फंक्शन वोल्टेज इस तरीके से वेरी हो रहा है तो वो साइन वेव है। अगर वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस तरीके से वेरी हो रहा है, 0 to मैक्सिमम गया, देन सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए मैक्सिमम रहता है। अब्रप्ट चेंज हुआ, ये 0 से चेंज हुआ, पीक चला गया, 0 से पाई साइकिल के लिए पीक रहा, देन मैक्सिमम पीक से नेगेटिव पीक चला गया, फिर पाई टू 2 पाई ड्यूरेशन के लिए बंद रहा। ये एक साइन स्क्वायर वेव है। तीसरा वेव आपके आता है ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगल फैक्शन का होगा तो वो आपका ट्रायंगुलर वेव हो गया। जो आपका मीटर है उसमें एक टेस्ट सिग्नल है, जहाँ ये नोटेशन दिया हुआ है, वहाँ आपको एक सर्टेन वेव शेप, अगर आपको कहीं प्रोजेक्ट में उसकी नेसेसिटी है तो ये वेव शेप उस टर्मिनल के बीच में आपको मिलेगी, जो यहाँ मीटर के अंदर शो कर रही है। अगर पॉइंटर को आप इस पॉइंट पे ले जाएंगे तो इन दो टर्मिनल्स में जो है आपके लोएस्ट एंड मिडल, यहाँ पे आपको एक ये टेस्ट सिग्नल मिलेगा। स्टैंडर्ड सिग्नल है, इसका वोल्टेज डिफरेंट मल्टीमीटर के लिए आई डोंट नो इस मीटर में कितना है, आई थिंक 5 वोल्ट होना चाहिए, कंफर्म नहीं है, इसका लिटरेचर देखना पड़ेगा। अलग अलग मीटर्स के लिए अलग अलग टेस्ट सिग्नल है। ये स्क्वायर वेव सिग्नल इन दो पॉइंट्स के बीच में जनरेट होता है। सिग्नल जो बेसिक सिग्नल्स हैं, जनरली 3 टाइप ऑफ सिग्नल्स हैं। एनी अदर क्वेरीज? हेलो स्टूडेंट्स। एक डाउट और बता दीजिए सर प्लीज। एक और डाउट। एक और डाउट बता दीजिए सर हाँ जी प्लीज। बोलिए बोलिए।
सर ये जो अपन रजिस्टर है ना, मैंने इसको, आपने बोला था ब्लैक वाले को कॉमन में लगाना है और उसको मिली एम्पियर उसमें, सॉरी रेड वाले को ऊपर लगाना है ना। तो रजिस्टर में जब अपन मेजर करेंगे तो जैसे एलईडी में तो प्लस और माइनस होते हैं, तो उसमें मतलब कैसे लगाएंगे पिन को? नीचे वाली पिन। रजिस्टेंस में कोई पोलरिटी नहीं है, रजिस्टेंस पैसिव डिवाइस है। अच्छा, उसमें कैसे भी लगा? उसमें जैसे मर्जी लगा दीजिए, आपका रजिस्टेंस आ जाएगा मीटर के अंदर, उसकी वैल्यूज़ डिस्प्ले होगी। रजिस्टेंस की कोई पोलरिटी नहीं है, कोई प्लस नहीं है, कोई माइनस नहीं है। लेकिन सर उसमें मतलब सर्किट के अंदर तो आप कभी भी मेष के अंदर तो मापते हैं तो प्लस के अंदर करंट जाता है और माइनस से बाहर निकलता है रजिस्टर। रजिस्टेंस की जो दो टर्मिनल्स हैं, रजिस्टेंस के दो टर्मिनल हैं, किसी भी सर्किटरी में आपको उसको लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जैसे मर्जी लगा दीजिए, उसकी कोई पोलरिटी नहीं है। ये पैसिव डिवाइस है। अब जहाँ से आप वोल्टेज चला है, जो रजिस्टेंस के प्लस माइनस में कुछ आप कंफ्यूज शायद ऐसे हो रहे हैं। मान लीजिए मैं एक ये एक नेटवर्क बना देता हूँ। तो रजिस्टेंस ये यहाँ से यूँ करंट फ्लो हो रहा है I1, यूँ करंट फ्लो हो रहा है I2। तो यहाँ जो वोल्टेज मेजर करना है आप इस रजिस्टेंस के अक्रॉस, तो ये रजिस्टेंस का प्लस होगा, ये रजिस्टेंस का माइनस होगा विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। ये रजिस्टेंस का प्लस माइनस नहीं है, ये इस नेटवर्क में कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ये बैटरी का प्लस यहाँ से चले, तो इट मीन्स ये रजिस्टेंस का प्लस हो गया आपका। ये रजिस्टेंस का प्लस है वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। रजिस्टेंस जो मेजर करना है आप यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए, रजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। और रजिस्टेंस का वैल्यू आपको ओपन सर्किटरी में मिलेगा। अगर इस नेटवर्क में आप मेजर करेंगे, यहाँ R1 वैल्यू है तो आपको कुछ और ही वैल्यू मिलेगी। इस सर्किट में अगर आपको रजिस्टेंस मेजर करना है तो रजिस्टेंस को पहले यहाँ से टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। एक मल्टीमीटर का एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट करेंगे, दूसरा पॉइंट आप यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये आपको रजिस्टेंस की वैल्यू कुछ इस तरीके से बताएगा। अगर इस नेटवर्क में आप पूरे में रजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, फर्ज करो आपने पूरे में ही लगा दिया, तो आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद R3, इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें रेजिस्टेंस में मिलेगा आपको, नहीं कि आपको इस पर्टिकुलर R1 की वैल्यू मिलेगी। रेजिस्टेंस कहीं भी मेजर करना है, अगर नेटवर्क के अंदर सोल्डर्ड है तो आपको ये नेटवर्क यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा। अदरवाइज लूज कंपोनेंट है तो लूज कंपोनेंट की कोई पोलरिटी नहीं है, उसको चाहे जैसे मर्जी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी, any other information students? हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगी सर डायोड में फॉरवर्ड में ही लगाए ना हमेशा, अगर मेजर करेंगे तो। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट है 11:20 और मैं सर को वापस दे दूंगी इसे। हाँ हाँ दे दूंगी। हाँ जी, डायोड के बारे में क्या पूछ रहे थे आप? डायोड, हाँ जी, हाँ डायोड के बारे में क्या क्वेरी थी स्टूडेंट्स? सर डायोड मेजर करते टाइम हमेशा वो नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा ना। डायोड को फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस? डायोड को चेक करना है तो डायोड को आपको दोनों बायस में चेक करना पड़ेगा। फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस 40 to 100 ओम के ऑर्डर में बताएगा, रिवर्स में ओपन बताएगा।
दोनों साइड चेक करनी है, तभी पता लगेगा कि आपका डायोड सही है कि नहीं है। अगर डायोड पार्शियली डैमेज है, फॉरवर्ड में अगर रेजिस्टेंस 50 बता रहा है ठीक है, रिवर्स में रेजिस्टेंस अगर वो आपका पार्शियली डैमेज है तो वो 100K भी बता देगा, 200 किलो ओम भी बता देगा, तो वो डायोड काम का नहीं है, यूज़फुल नहीं है। रिवर्स डायरेक्शन में डायोड का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए इन ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स, और फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस होना चाहिए 50 लेस देन 100 ओम। अगर फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस भी उसका अगर 1 किलो ओम है तो वो डायोड आपका काम का नहीं है। डायोड की टेस्टिंग सर्किट में लगाने से पहले फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों चेक करना है। एनी अदर क्वेश्चंस?